आमलेट वाले की सफलता। कई साल पहले एक गांव में धीरू नामक एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था चिंटू। चिंटू एक बहुत चालाक लड़का था। धीरू हर रोज अपनी ट्रॉली में अंडे भरता था और उन्हें ले जाकर दुकानों में बेचता था और उनसे पैसे लेता था। किसको उसने कितने अंडे बेचे और किससे उसने कितने पैसे लिए, पूरा हिसाब एक कागज पर लिखता था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि उसको हिसाब करना नहीं आता था। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग उसे ठग भी लेते थे। उसी गांव में बिट्टू नामक एक आदमी आमलेट का ठेला लगाता था। ए आमलेट आमलेट, गरम गरम आमलेट, कैरेट आमलेट, ऑनियन आमलेट, चीज़ी आमलेट, चिल्ला चिल्ला कर वो आमलेट बेचता था। और वो काफ़ी लालची भी था। मौका मिलते ही दाम बढ़ा देता था और लूट लेता था। उसके ठेले पर धीरू रोज अंडे पहुंचाता था। एक दिन बिट्टू ने धीरू से कहा, देखो धीरू, पूरा हिसाब 1200 का है। इस हफ्ते मैंने 12 दर्जन लिए हैं और पिछले हफ्ते 10 दर्जन लिए थे। उसमें से मैंने तुम्हें 8 वापस लेने के लिए कहा था, तो कितने हुए? 12 और 10 जोड़े। भाई तुम तो जानते हो मैं हिसाब में कच्चा हूँ। इतने सालों से दोनों व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? धीरू ने ऐसा कहकर पैसे लिए और कागज पर लिख लिया। उस दिन वो रात को एक हाथ में पैसे लेकर और कागज लेकर हिसाब देखकर बोला, अरे ये क्या, हर रोज हिसाब में पैसे कम क्यों पड़ जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तो चिंटू बोला, क्योंकि आपको हिसाब नहीं आता इसलिए, और हर हफ्ते कोई ना कोई आपको ठग लेता है। नुकसान होने पर आप धंधा कैसे चला रही हैं मुझे समझ नहीं आता। लाइए मुझे कागज़ दिखाइए, कितने अंडे लिए और कितने पैसे दिए लिखकर रखा है ना। फिर धीरू ने चिंटू को कागज़ दे दिया। चिंटू ने हिसाब लगाकर कहा, आज तो पैसे ठीक ठाक दे दिए हैं, पर वो आमलेट बेचने वाला बिट्टू ने कम दिए हैं। दूसरे दिन दोनों बिट्टू के ठेले के पास पहुँचे। धीरू बोला, भाई आपने जब भी पैसे दिए हैं मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, पर आपने कल पैसे कम दिए। शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी, एक बार देख लीजिए। बिट्टू बोला, क्या उल्टा सीधा बक रहा है? एक तो हिसाब करना नहीं आता, ऊपर से कह रहा है मैंने पैसे कम दिए हैं। चल माफ़ी मांग, वरना मैं तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। तभी चिंटू बोला, माफ़ी मेरे पापा नहीं आपको मांगनी चाहिए। पहले इज्जत से बात करना सीख लीजिए। ये देखिए आपने कितने अंडे लिए और कितने पैसे दिए हैं, पूरा हिसाब है यहाँ पर। पापा को हिसाब करना नहीं आता तो आप ठग लोगे, शर्म नहीं आती आपको? बिट्टू बोला, ए धीरू, तेरे बेटा ज़्यादा ही बोल रहा है। एक तो अंडे का छोटा सा व्यापार करता है और इतना अहंकार। मैं इतना बड़ा व्यापार करता हूँ तो मुझे कितना अहंकार होना चाहिए? चिंटू बोला, अरे कौन सा इतना बड़ा व्यापार करते हो आप? ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो हम भी कर सकते हैं। और व्यापार करने पर उतर गए ना तो ईमानदारी से करेंगे, आपकी तरह लोगों को ठगेंगे नहीं। पापा चलो चलते हैं, सोच लेंगे हमने पैसे उसे भीख में दिए हैं। घर पहुंचकर धीरू बोला, बेटा आराम से अंडे बेचने का व्यापार कर रहा हूँ मैं, ये नया व्यापार करना ज़रूरी है? चिंटू बोला, पापा आप कितने सरल हो, जिंदगी में हो या धंधे में हो, बदलाव की ज़रूरत होती है। आप उसे एक अंडा 3 रुपये में बेचते हैं और वो एक आमलेट 10 रुपये में बेचता है। प्याज टमाटर का हिसाब लगा लेना तो एक आमलेट में वो 4 रुपये का लाभ कमाता है। हम एक आमलेट 9 रुपये का ही बेचेंगे और ग्राहकों को बुलाने के लिए कम दाम और स्वाद अच्छा रखो। बस अब आप ज़्यादा मत सोचो। और फिर इन लोगों ने भी एक आमलेट का ठेला लगा लिया। गरम गरम ब्रेड आमलेट, ऑनियन आमलेट, चीज़ आमलेट, दोनों चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगे। धीरे धीरे उनके ठेले पर भी खरीदार आने लगे। इसी तरह कुछ दिनों में ठेले से हुई आमदनी से उन्होंने बड़ा सा एक होटल खोल लिया। ब्रेड आमलेट के साथ साथ बिरयानी, रोटी, दाल, कई अलग अलग तरह के पकवान बनाने लगे। इनसे उन्हें बहुत लाभ हुआ और इनकी वजह से उन्होंने एक घर खरीद लिया। और बिट्टू का व्यापार ठप हो गया और वो गांव छोड़कर ही चला गया। तो बच्चों, धंधे में कमाई करने का मतलब ठगना नहीं होता, ईमानदारी रखना चाहिए। ईमानदारी से कभी नुकसान नहीं होता। यही इस कहानी का सारांश है।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?